हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक टॉपिक उठाए हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और इसका कुछ क्वेश्चन भी किए थे। वो सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए थे? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। तो आज उसको फर्दर कुछ और क्वेश्चन करेंगे और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। कल हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है? dy by dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको नहीं लग रहा कि किसी का तो फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला बनेगा किसका? tan 3 थीटा का। तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिए आप, x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट कर दीजिए। a tan थीटा x इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है? a tan थीटा। तो चलिए पहले करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां क्या आएगा 3a स्क्वायर है और x के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं? a tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? a क्यूब tan थीटा माइनस का यहां क्या हो जाएगा? a क्यूब tan क्यूब थीटा। ये हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा? तो नीचे बनेगा आपका a, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये बनेगा आपका। अब देखिए यहां से भी अगर a स्क्वायर कॉमन कर लिया और ऊपर भी a क्यूब कॉमन कर लिए तो a क्यूब और नीचे का a स्क्वायर इससे कॉमन किए और यहाँ a है तो ये भी क्या बन गया? a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये क्या बन गया? 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस, या 1 बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। आप बताइए बाबू लोग, आपका जो ये आया tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये आ गया tan थीटा का, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का। यहां से tan इनवर्स और tan खत्म हो गया तो क्या बचा? y इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा के जगह पर क्या? 3 थीटा। अब देखो यहां y इज इक्वल टू 3 और थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x बाय। यहां से लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाय, यहां से लिख दीजिए tan इनवर्स x बाय। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, आपको पूछा क्या? dy by dx। तो dy by dx को क्या लिख सकते हैं? y1 भी लिख सकते हैं। उसका डिफरेंशिएशन करना है, कर दीजिए आप। 3 tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर की जगह पर क्या है? x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ये किसका हुआ? tan इनवर्स x बाय a का। अब x बाय a का क्या होगा? तो 1 बाय a होगा। अब देखिए रे बाबू लोग, इसका एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो a स्क्वायर ये चल गया ऊपर, a स्क्वायर को हम लेते आए ऊपर, तो ये बन गया 3a स्क्वायर और नीचे आ गया मेरा क्या? a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और इनटू में क्या है? 1 बाय a से a कैंसिल आउट हो गया तो 3a बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कौन सा नंबर ऑप्शन में? 3a बाय a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y इतना दिया हुआ है, सेटिस्फाई कर रहा है फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को? तो देखिए ये y डैश जो चुंदी पर डैश दिया बाबू, ये क्या दिखाता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, मतलब डिफरेंशिएशन को कि कितना ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हुआ है। समझ में आया? तो देखिए घबराना नहीं है इसमें। यहां सबसे पहले y1 निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा? ये e टू दी पावर a साइन इनवर्स x और ये हो गया e टू दी पावर x का। अब a साइन इनवर्स x का क्या होगा? a बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया। इसको उधर लेके आइए तो ये क्या बन गया? रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और इनटू में y1
इज इक्वल टू ए, अब देखिए e टू द पावर a साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं y, तो y लिख दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और या y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस का y एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया 2y1 और y1 का क्या हो गया y2 प्लस y1 का स्क्वायर और ये बन गया आपका माइनस का 2x इज इक्वल टू ये क्या बन गया a स्क्वायर 2y और y का y1। अब देखिए 2y1 सभी में है, 2y1 इसमें भी है, 2y1 इसमें भी है और 2y1 इसमें भी है, ये LHS RHS कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या बाबू लोग, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू में y2 माइनस या माइनस हो जाएगा माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, y1 कैंसिल होगा तो a स्क्वायर y। अब ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y, ये बाबू 2 है और y के चुंडी पर डबल डैश है तो बात बराबर है बाबू, दो बार डिफरेंशिएट हुआ है वही कहा है, तो y डबल डैश माइनस का एक्स y और माइनस इसको इधर लेके आगे तो माइनस का y स्क्वायर a स्क्वायर a y हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहे बच्चा लोग, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना बाबू। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब भी होता क्या, डिफरेंशिएशन करना। आप बताइएगा नहीं उसको देख के विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x को। तो देखिए इसको मान लीजिए u इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर साइन इनवर्स x और v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x। हमसे पूछा है डिफरेंशिएशन करने के लिए, और किस तरह डिफरेंशिएशन करने के लिए कि ये टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू इस टर्म से, है ना बाबू, ये पूछा है, मतलब du बाय dv निकालने बोल रहा है। और इसको आप लोग को बताए थे कि आपको इसको du बाय dx डिवाइड बाय dv बाय dx लिख सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या कर देगा dx, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे हम लोग को फायदा हो जाएगा। du बाय dx निकालेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या आएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये और ये कटर बाबू लोग, ये कटा तो क्या आंसर हुआ है e टू द पावर साइन इनवर्स x और e टू द पावर साइन इनवर्स x कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहे बच्चा लोग, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y दिया है इतना और इस इक्वेशन को फाइंड करना है। देखिए बाबू जब भी इस तरह का एन उन दिखल रहेगा ना तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना, ये यार आसान रहता है, इसको मान लेना अपने मन से। आपको हम यहाँ जो एन बाबू सबसे छोटा टर्म जीरो लेके नहीं चलना, कम से कम 1 लेके चलना, क्योंकि जीरो लेके तो काम नहीं बनेगा बाबू। अब मान लो यहाँ जीरो लेंगे तो माइनस से आएगा, अब डिफरेंशिएशन करना -1 को लॉजिक बना, कोई लॉजिक नहीं बना, इसलिए ऐसा टर्म लेना ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो। तो हम n बराबर यहाँ क्या लेके चल रहे हैं 1 है ना बाबू, n बराबर हम 1 लेके चल रहे, लेटेस्ट कंसीडर करके। अब देखते हैं कौन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं y, इसको उठा के उधर लेते हैं तो ये क्या बन गया रूट अंडर 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 बन गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या बन गया y स्क्वायर 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, ये हो गया 2y और y का y1 1 प्लस 2x प्लस का y स्क्वायर और 2x का क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। और कम से कम 2 बार डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है 2 बार, क्योंकि n रखेंगे यहाँ तो सभी में 2 2 आएगा ना बाबू लोग, आएगा ना। 1 रखेंगे तो n हम बोले कि 1 लेके चलना है हमको, तो 1 रखेंगे तो कम से कम 2 बार एटलीस्ट हमको डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक बार और करते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, उसको हटा दीजिए। देखिए 2y यहाँ भी है, 2y यहाँ भी है, तो इसको हटा दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका y1 1 प्लस 2x
और ये बनेगा प्लस का y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आप देखिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो ये क्या बन गया y2 1 प्लस 2x और प्लस में क्या हो जाएगा y1 और इनटू में 2 और प्लस का क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 0। मतलब मेरा आ गया 1 प्लस 2x प्लस का 3 y1 इज इक्वल टू 0। कौन सा नंबर ऑप्शन है? अरे बाबू लोग देखिए 1 प्लस 2x y क्या माने 1, तो 1 प्लस 2x y2 1 प्लस 2x y2 और यहाँ 1 माने तो 2 और 1 कितना होगा 3 y1 एंड यहाँ पर क्या माने 1 माने। तो कौन सा नंबर ऑप्शन मेरे बाबू लोग? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? जब भी इस तरह का टर्म रहे कंसीडर कर दीजिए कुछ भी अपने मन से मान लीजिए ऐसा जिससे आपको बेनिफिट हो, नुकसान नहीं हो। और 1 यहाँ 0 मानते तो यहाँ नुकसान होता। समझ में आया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। तो देखो इसको क्या मान लीजिए u मान लीजिए, u इज इक्वल टू क्या है sin इनवर्स x। इसको क्या मान लीजिए v मान लीजिए, v बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। cos इनवर्स x। अब हमको निकालने के लिए क्या बोला है du by dv। कुछ नहीं करना है, दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये क्या आ जाएगा 1 by 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या अगर बाबू लोग -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये और ये टर्मो कटेगा तो सर्व कितना आएगा -1 कौन सा नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वही होता है बाबू, बार बार बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन ही होता, कुछ अलग चीज नहीं होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आप पहले ये रूट दिया बाबू, रूट को आपको अच्छा तरीका से इसको पहनाना होगा। गंदा कपड़ा पहन लिया, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं पहले, तो सबसे पहले रूट को रिमूव करते हैं। अब रूट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन करेंगे बाबू लोग। तो देखिएगा अभी डी बाई डी एक्स नहीं लिखा रहा है, अभी उसका यूजन है तो कैल उतारेंगे, कोई फायदा नहीं है। देखिए अगर रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि ये टर्म प्लस माइनस और ये टर्म कर रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस x प्लस का 1 माइनस x और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 और ab में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a माइनस का x स्क्वायर। और नीचे में क्या बनेगा बाबू लोग? नीचे बनेगा a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस x। अब ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ऊपर क्या आ रहा है tan इनवर्स। अब देखो बाबू यहाँ पे 2x और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ बनेगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा x। 2 कॉमन लेके काट दिए। अब x इज इक्वल टू क्या पुट कर रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ दिमाग लगाना, अगर साइन पुट करेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। 1 साइन स्क्वायर नहीं, cos पुट करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा, साइन पुट करेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पुट क्या कर देना है साइन थीटा पर बेनिफिट हो जाएगा हमको। साइन थीटा पुट करेंगे तो ये क्या होगा tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो क्या बनेगा cos थीटा बाय साइन थीटा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में cos थीटा बाय 2। ये समझ में आया? अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या बना tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स और tan खत्म हो गया, क्या बचा थीटा बाय 2। हमको देखो बाबू डिफरेंशिएट करना है। अब थीटा बाय 2 को किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में। थीटा बाय 2 को यहाँ थीटा बाय 2 आएगा और थीटा बाय 2 का भी मान लिख दीजिए बाबू लोग 1 बाय 2 और थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा साइन इनवर्स x
तो यहाँ आंसर क्या हो गया 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का यही ना होता है बाबू लोग 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, y इतना दिया हुआ है और हमको फाइंड करने बोल रहा है x डिवाइड बाय dx। देखिए y लिखिए इज इक्वल टू x और देखिए ये रिपीट कर रहा है, इसको अगर हम मूंद दे बाबू तो यही भी बन गया x y x, अगर x को यहाँ हटा दे तो ये भी जो टर्म बना बाबू लोग वो क्या बन गया आपका, बन गया y बना ना, y बन गया तो हम लिख दिया x के पावर y। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो ये क्या बन गया log y इज इक्वल टू y log x। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा log y का 1/y और y का y1 इज इक्वल टू y log x का 1/x प्लस log x और y का क्या बनेगा y1। आपको y1 निकालना है तो y1 इधर से ले लीजिए कॉमन, y1 कॉमन ले तो यहाँ क्या बना 1/y, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस का log x इज इक्वल टू ये बन गया आपका y/x। अगर यहां से y1 निकालेंगे रे बाबू लोग तो क्या बनेगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन गया y² x इंटू नीचे में क्या आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये बनेगा 1 माइनस एलसीएम लिए बाबू उसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 1 माइनस y log x। ये हो गया। अब देखिए यहां से, लेकिन ये नहीं पूछा हमको x से भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो यहां से x y कटेगा कि नहीं, कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा y² 1 माइनस y log x। कौन सा नंबर ऑप्शन में है y² 1 माइनस y log x, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत आसान है बाबू, याद रखिएगा e⁻x का अगर एक्सपेंड कीजिएगा बाबू तो बनता है 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल। मतलब ये एक्सपेंशन लिखा हुआ किसका, e⁻x का, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं e⁻x। हमको कहां तक करना, डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा e⁻x और सेकंड डेरिवेटिव भी करेंगे तो क्या बनेगा e⁻x। लेकिन e⁻x नहीं दिया है तो e⁻x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो y कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मजा आ रहा है बचवा लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y दिया है इतना, y इज इक्वल टू क्या दिया है sin px और हमको इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए यहाँ 5 तक जाना है बाबू, 5 तक हमको डिफरेंशिएट करना है 5 बार, तो चलिए करते हैं। y1 करेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा, यहाँ y1 करेंगे तो बनेगा साइन का क्या हो जाएगा cos px और px का हो जाएगा p। अगर y2 करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा p² और cos x का माइनस का sin px, माइनस का sin px और px का p² कर दिए। y3 करेंगे तो क्या बनेगा, तो sin का क्या हो जाता है cos x तो माइनस का p³ cos px और px का कर दिए, पावर आगे बढ़ा दिए। y4 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो cos का माइनस फिर होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा sin का px और ये p का पावर 4 बन जाएगा। नीचे अगर y5 निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो y5 निकलेगा तो बनेगा p के पावर 5 sin px का क्या होता है cos px, ये निकल गया। अब इसका निकालना, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब y माइनस y1 इंटू में y5 और माइनस में क्या हो जाएगा y2 इंटू में y4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। y1 का मान क्या दिया हुआ है p cos px ये दिया। y5 का मान क्या दिया हुआ है p के पावर 5 तो ये हो जाएगा p के पावर 6 cos px, तो ये हो जाएगा cos पर स्क्वायर px
माइनस y2 क्या दिया, माइनस पी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर साइन पी एक्स, और उसके बाद y4 क्या दिया हुआ p के पावर 4, तो और p के पावर 4 करेंगे बाबू लोग, p के पावर अगर 4 करेंगे तो p के पावर 4 करेंगे तो क्या होगा p के पावर 6 और ये साइन स्क्वायर px, p के पावर 6 अगर कॉमन कर लिए तो क्या बना cos स्क्वायर px प्लस का sin स्क्वायर px क्या होता है 1 होता है, मतलब इसका आंसर क्या आ गया p के पावर 6 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया रे, एक y बराबर इतना दिया हुआ है और इसका मान निकालने के लिए बोला है। अब देखिए यहाँ भी n बोला है तो इतना पर डिफरेंशिएट थोड़ी ना करेंगे, हम यहाँ भी क्या मान के चलेंगे कि n बराबर 1 मान लिए, n बराबर क्या मान लिए 1, n बराबर जब 1 माने तो यहाँ क्या बना y इज इक्वल टू x प्लस का रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना, यही n बराबर 1 लिए तो ये बना x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन कितना बार करना है वो 2 बार, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव यूज हुआ है, वही निकालने बोला हमको। तो चलिए करते हैं, एक बार करेंगे तो y1 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये से ये कैंसिल आउट हो गया बाबू लोग। अगर एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसको इधर भेज दिए तो ये क्या बन गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इनटू में y1 इज इक्वल टू एलसीएम लेयर बाबू लोग तो क्या बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस का एक्स, ये वापस क्या बन गया y बन गया, वापस y ने बन गया x प्लस का रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बनेगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर और डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 2y1 और y1 का y2 प्लस फिर क्या बनेगा y1 का स्क्वायर और इसका क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू क्या बनेगा ये 2y और y का y1। अब देखिए 2y1 इसमें भी है, 2y1 इसमें भी है, 2y1 इसमें भी है, कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बना 1 प्लस का एक्स स्क्वायर 2y1 कैंसिल तो y2 प्लस का यहाँ भी क्या हो जाएगा 2y1 कैंसिल तो क्या बनेगा प्लस का x y1 इज इक्वल टू यहाँ से 2y1 कैंसिल तो y बचा। अब हमसे पूछा क्या है इसका मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस का x y1 इज इक्वल टू y आ रहा है। अब कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड हम क्या लिए 1 लिए हैं, देखिए बराबर y आ रहा है, अगर हम इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे n इज इक्वल टू तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, जब समझ में आया तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि इफ इतना बराबर इतना दिया हुआ है और हमको निकालना क्या बोल रहा है dy by dx करते हैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो क्या होता है a टू द पावर x का a टू द पावर x इनटू में log a प्लस a टू द पावर x इनटू में log a और डिफरेंशिएशन कर किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में, मतलब y का भी क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस का y इंटू में log 2 और इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस y1 ये हो जाएगा log 2 सब में कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचा 2 के पावर x प्लस 2 के पावर y1 और ये बचा आपका इज इक्वल टू 2 के पावर x प्लस y और इनटू में 1 प्लस y1 ये बच गया। y1 को एक साइड कर दीजिए और जो बच गया उसको एक साइड कर दीजिए। y1 यहां से अगर हम कैंसिल लेते हैं कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा 2y माइनस का यहाँ क्या बनेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x
2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और इसको उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा माइनस का 2x। अब देखो रे बाबू लोग 2 के पावर x प्लस वाई है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू में 2 के पावर y। तब ना बेस अगर सेम रहे तो फिर पावर जो है सो ऐड हो जाता है। अब देखिए इसको अगर हम y1 निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, y1 निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 2 के पावर x कॉमन ले लिए, तो ये बन गया मेरा 2 के पावर y माइनस का 1, नीचे क्या बचेगा 2 का y, 2 के पावर y कॉमन ले लिए तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 का पावर x। अब देखिए इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा मेरा, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा मेरा 2 के पावर x माइनस y, ये बनेगा 2 के पावर x माइनस y। अब 2 के पावर x माइनस y कौन सा नंबर ऑप्शन में है, 2 के पावर x माइनस y, 2 के पावर x माइनस y, 2 के पावर y माइनस का 1 बाय 1 माइनस 2 के पावर x। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो आपको इसका मान निकालना है। देखिए इसमें भी n का लफड़ा है, तो यहाँ पे क्या मान लीजिए n बराबर 1 मान लीजिए, n बराबर 1। जब n बराबर 1 मानेंगे तो इसका वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए x स्क्वायर प्लस का 4 बोला है, तो x स्क्वायर प्लस का 4, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 करेंगे बाबू लोग, तो क्या आएगा देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस का 2 और प्लस का 4, ये क्या बन गया प्लस का 2, और ये क्या बनेगा dy बाई dx। अब देखिए यहां भी सेम है, यहां अगर 1 लेते हैं तो सेक थीटा माइनस का कोस थीटा, और यहां भी सेक थीटा माइनस का कोस थीटा अगर सेम है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही होगा। इसका मतलब अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 लिख देते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? ये सेम बाबू लोग, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक ही ना आएगा। समझ में आया? तो एक लिख दिया। अब देखिए ये कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, n क्या लिए 1, अगर यहाँ 1 पुट करते हैं पहला में तो ये y स्क्वायर में अगर 1 पुट करेंगे तो ये भी क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां देखिए प्लस का 4 है और प्लस का 4 है तो यहां क्या आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 4 क्या आ जाएगा प्लस का 2, ये हुआ। अब देखिए ये है सेक स्क्वायर थीटा, इसमें मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? एंड जहां भी देखिए बाबू आप कुछ मान पुट करके देखिए, जो मान आपको फायदा कर रहा है, मतलब जो मान फायदा दिला रहा है उसको पुट करके देखिए, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है कोई इक्वेशन को, वही हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया? जब ये समझ में आया तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये भी बहुत आसान है। अब देखिए y इज इक्वल टू ये साइन x का पावर y मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ढकेंगे तो ये रिपीट कर रहा है और ये रिपीट कर रहा है, y ने दिया है वही चीज, तो मान लिया y। अब देखिए इसको log लेते हैं तो ये क्या बनेगा log y इज इक्वल टू y log sin x, log sin x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या बना 1 बाय y और y का y1 इज इक्वल टू y log x, जनरल टर्म मानिए पहले, log x का 1 बाय x और sin x का cos x प्लस का log sin x और y का क्या जाएगा y1। समझ में आया? अब क्या करते हैं y1 कॉमन कर लेंगे बाबू लोग, तो यहाँ क्या बनेगा 1 बाय y माइनस का log sin x होगा इज इक्वल टू क्या बनेगा y और cos x बाय sin x क्या होता है cot x, तो ये हो गया cot x। अब देखिए यहां अगर हम y1 निकालना चाहें तो क्या बनेगा एलसीएम ले लेंगे बाबू लोग, और जो एलसीएम लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा y स्क्वायर cot x, y स्क्वायर cot x
और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एलसीएम लिए, ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा क्या, 1 माइनस का y, एलसीएम लिए तो क्या बन जाएगा 1 माइनस y log sin x। ये कौन सा नंबर ऑप्शन में, अब देखिए बाबू मैच कीजिए, y स्क्वायर cot x बाय 1 माइनस y log sin x, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने बोल रहा है कोसेक कॉट इनवर्स x का। इसका फॉर्मूला पता है बाबू लोग आपको, कोसेक कोसेक, और यहां से आंख बंद करके क्या लिख दीजिए आप, कोसेक लिख दीजिए, क्योंकि हमको कोसेक कोसेक इनवर्स अगर रहा तो ये कट जाएगा। अब यहां क्या लिखाएगा, तो यहां लिखाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे लिखाएगा, तो x की जगह पर अगर हम कॉट पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट निकाले तो क्या बनेगा, कोस थीटा। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या बना यहाँ, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, कौन सा नंबर ऑप्शन में है, x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, xy दिया हुआ है, इसका मान पूछा है। अब देखिए xy दिया हुआ है तो यहां से हम अगर निकालना चाहे y तो क्या निकलेगा 1/x। अगर ये इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बाबू लोग, dy/dx निकालेंगे तो dy/dx क्या निकलेगा -1/x स्क्वायर, ये निकलेगा। अब देखिए यहाँ dy की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ माइनस का x dx/x स्क्वायर, और नीचे क्या है रूट अंडर 1 प्लस y की जगह पर क्या पुट होगा 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x के पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस dx। इसको अभी यूज नहीं करा, यूज तो करना नहीं था, अभी रहने दीजिए इसको। अब देखिए इसको जब आप इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का dx। देखिए बाबू अगर यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस का 1, और x के पावर 4 को अगर रूट से निकालें तो x स्क्वायर निकलेगा, x स्क्वायर यहाँ भी है, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्या, वो x के पावर 4 प्लस का 1, ये बचेगा, प्लस का ये क्या दिया हुआ है dx बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां यूज हो वही नहीं लिखेंगे बाबू, यहाँ नंबर थोड़ी लाना पूरा भर पेश करके, ये सब दोनों कट गया तो आंसर क्या आ रहा है 0 0। कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने बोल रहा है, इसका निकालना है। यहाँ भी क्या कर दीजिए, देखिए इसके रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है साइन इनवर्स x का निकालने के लिए, तो इसको u मान के करते हैं, और यहाँ क्या पुट करना है x sin थीटा पुट कर दीजिए। x sin थीटा का पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा u tan इनवर्स, ये बन गया sin थीटा पुट करेंगे तो देखिए बाबू यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ बनेगा sin थीटा, और यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, उसका रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस cos थीटा। डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, sin थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा बाय 2। देखिए बाबू इसको फिर से अच्छा से देखिए इसे, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर में sin थीटा का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बाबू, तो वो क्या बनेगा 2 sin थीटा बाय 2 इनटू में cos थीटा बाय 2, और नीचे बनेगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर से ये cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा tan थीटा बाय 2, और tan इनवर्स बाहर है बाबू, यहाँ थीटा नहीं लिखना है, tan इनवर्स बाहर है, क्या बाहर है tan इनवर्स। अब tan इनवर्स बाहर और अंदर में क्या है tan थीटा बाय 2, तो ये क्या आ गया y इज इक्वल टू थीटा बाय 2 आ गया आपका, थीटा बाय 2 आ गया तो y इज इक्वल टू क्या बन गया 1/2, और थीटा क्या हो जाएगा sin इनवर्स x। अब देखो बाबू इसका जो डिफरेंशिएशन है सो इसी के रिस्पेक्ट में करना sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा मतलब ये u है और इसको v मान लीजिए, v बराबर क्या है sin इनवर्स x।
साइन इनवर्स एक्स। अगर हमको du बाय dv निकालना है बाबू तो यहां नहीं बनेगा, du बाय dv निकालेंगे, du बाय dv तो यहां आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x है और इसका डिफरेंशिएशन भी करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x का, तो क्या सिर्फ कांस्टेंट में ना आएगा 1/2। 1/2 कौन सा नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका स्क्वायर कर दीजिए एक बार, अगर एक बार स्क्वायर करेंगे तो y x होगा प्लस, एक बार स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये प्लस हो, बाकी बात ये तो ऐसा ही लिखाएगा रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर ऐसे लिखा रहा बाबू तो इसको y मान सकते क्योंकि y का मान ही ऐसा है, समझे? तो y मान लिया इसको। अब इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। स्क्वायर किए हैं बाबू, देखिए अब एक बार स्क्वायर किए तो ये हो गया, ये तो रूट फर्स्ट रूट हट जाएगा तो ये x आ गया और ये प्लस ये जो चीजवा है सो y है ना बाबू, y है ना है ये चीजवा, अरे बाबू ये y है ना है तो y है तो y लिख दिए। आप क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2y y का y1 प्लस इज इक्वल टू 1 और प्लस का y1, हमको क्या निकलना बोल रहा है? y1 यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 बाय, ये देखिए यहां y1 कॉमन ले लिए तो बना 2y और माइनस का 1। अब देखिए 1/2y माइनस का 1 कौन सा नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 1/2y माइनस का 1। समझ में आ गया? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये दिया हुआ वेयर p इज कांस्टेंट, तो हमको 3 बार डिफरेंशिएट करना है इसका जो वैल्यू आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू, अब देखिए बाबू जी इधर 0 तो इधर से करते हैं एक्सपेंड, इधर से एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा cos x, ये और ये कैंसिल, ये बना 6p स्क्वायर और प्लस का p बना, फिर ये माइनस फिर प्लस, ये 0 तो 0 कर देगा बाबू इसलिए इसको लिखने रहे p क्यूब, और देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या चाहिए? माइनस का x क्यूब और फिर क्या बना? माइनस का 6 sin x। अब इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना है बाबू लोग, क्या करना है? 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो f' जो है वो क्या आएगा? f' क्या होगा? sin x का क्या हो जाएगा? माइनस का cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का sin x और ये हो गया 6p स्क्वायर प्लस का p, यहां से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस का p क्यूब होगा ये, और यहां बचा x क्यूब का क्या हो जाएगा? x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और sin x का हो जाएगा 6 cos x। समझ में आया? एक बार डिफरेंशिएट किए बाबू, 2 बार और करना है, अभी डबल डेरिवेटिव किए हैं, यहाँ 3 बार बोला है बाबू, इज इक्वल टू sin x का क्या हो गया? cos x और यहाँ हो गया 6p स्क्वायर प्लस का p माइनस का p क्यूब, ये हो गया 3 दूनी का 6x और माइनस का 6 sin x। फिर करेंगे बाबू लोग तो क्या बनेगा? f'(x) इज इक्वल टू cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का sin x, तो ये हो गया sin x 6p स्क्वायर प्लस का p और ये हो गया माइनस का p क्यूब 6 माइनस का 6 cos x। अब हमको पुट क्या करना है? किस पे देखना है? 0 पे, f'(x) जो है सो आप 0 पे चेक कीजिए। अरे बाबू अगर 0 पर पुट करेंगे साइन में 0 तो ये क्या टर्म हो गया? 0। अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 में 6 गया तो 0, मतलब 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0। 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर है ही नहीं, इसका मतलब p जो है सो इंडिपेंडेंट ऑफ p है बाबू, जो यहाँ मानवा आएगा इसका वो इंडिपेंडेंट ऑफ p है। इंडिपेंडेंट ऑफ p मतलब ये इस टर्म में कहीं भी p आ रहा है नहीं आ रहा, वही लिखिए इसका, इसीलिए बोला गया इसका आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म। ये जो भी आंसर आएगा वो p से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसमें भी क्या करते हैं? y इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है? log, बेस में ही है, इसको लिखते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड है बाबू। ये पावर sin x है। अब दोनों तरफ क्या कर लीजिए? log ले लीजिए, तो log y इज इक्वल टू sin x और इनटू में क्या हो गया? log x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, हमको निकालना क्या चाहिए? हमको निकालना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो 1/y
और y का y1 इज इक्वल टू साइन का साइन x का साइन x लिखिए इसको, log x का 1/x और log x का 1/x करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, प्लस का log x और साइन x का क्या हो जाएगा cos x। अब देखिए बाबू यहाँ निकालना क्या चाहिए y1, तो y1 इज इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y है क्या, तो y है log x के पावर sin x और ये हो जाएगा आपका इनटू में ये हो गया sin x बाय x log x और प्लस का log x और इनटू में क्या हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, log e है, कुछ नहीं है तो यहाँ बेस में ये मानते बाबू, ये पता होगा आप लोग को, तो log बेस में e x के पावर sin x बा x log x प्लस cos x log e x है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y इतना दिया हुआ है और dy by dx निकालने बोला, देखिए तुरंत निकालते हैं, y1 निकालेंगे, y1 ही निकालने बोला, sin इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का ये क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ रूट है बाबू तो क्या बनेगा 1/2 x और x के यहाँ पर क्या 1 माइनस का x स्क्वायर और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब इसको सिर्फ कैंसिल आउट करना है बाबू लोग, ये बन गया 1/√1 माइनस x स्क्वायर और ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का आप देखिए यहाँ से माइनस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बचेगा x स्क्वायर से रूट निकालेंगे तो x और x कैंसिल आउट हो गया, मतलब ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा √1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो आज भी हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन कर लिए 20 क्वेश्चन कर लिए, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए इसमें वो नेक्स्ट डे करेंगे बाबू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।